हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हियर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्टॉक का एनालिसिस। तो जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं, ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनी है और इसे कंपेयर किया जा रहा है टाइटन के साथ। जिस तरीके से टाइटन ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं, 3 रुपीज़ से लेके 3000 तक का जो सफ़र तय किया है, क्या ये स्टॉक भी अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा? क्या ये भी टाइटन की तरह इतना लंबा जो जर्नी है वो तय करेगा और फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन पाएगा? तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स जो मार्च 2021 में एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। जब इसका आईपीओ आया था तो उसे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था और 15% के डिस्काउंटेड प्राइस पे ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। 87 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज की डेट में ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है अराउंड 210 के आसपास। तो जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी तब से अब तक इस स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पिछले 3 महीनों में इस स्टॉक में एक जो है ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और इसमें 134 तक 4% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। तो क्या रीज़न है इस मूवमेंट के पीछे और क्या, जैसा हम बोल रहे हैं कि क्या ये भी टाइटन की तरह मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बन पाएगी? तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फाइनेंशियल हैं, किस तरीके के ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, किस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं, क्या इसको होल्ड करना ठीक रहेगा या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। तो जैसा कि हम कंपनी की बात कर रहे थे, तो वैसे फ़िलहाल तो देखिए तो इस कंपनी में फिर से जो है एक फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर उसके पीछे रीज़न देखें तो ऑल ओवर मार्केट में भी फॉल देखने को मिल रहा है, पूरा मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है और वैसे भी जब इस स्टॉक जो है ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, करेक्शन देखने को मिलता है, तो वो भी रीज़न है। लेकिन जैसा कि हम बोल रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर समझ लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, तो ऑफकोर्स आप सब इस कंपनी से फेमिलियर ही हैं, कल्याण ज्वेलर्स से। तो ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेल कंपनी है जो न सिर्फ गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, इनफैक्ट गोल्ड के साथ साथ डायमंड, पर्ल, देन जेम्स, सिल्वर, इन सभी ऑर्नामेंट्स की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का काम करती है। अगर इसके हम फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर हैं टी.एस. कल्याणरमन, जिन्होंने 1993 में इसका फर्स्ट शोरूम जो है वो थिसूर केरला में सेटअप किया था विथ इनिशियल फंड ऑफ कैपिटल ऑफ ₹75 लाख। उसके बाद जो मेजॉरिटी जो इनका शोरूम्स था उस टाइम में वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में ही था। तो साउथ इंडिया जो रीजन है वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया था, जहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसे स्टेट में ही इनके जो मेन शोरूम्स थे वहाँ पे थे। बाद में इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया और फिर 2012 में इन्होंने अपना नेक्स्ट शोरूम जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में भी ओपन किया और उसी साल में इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन जी को बनाया, जिसके थ्रू उन्होंने अपने ब्रांड की मार्केटिंग की और इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देन इनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है कि ये मतलब हर जोन के ज्वेलरीज़ को कैप्चर करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो या फिर कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी हो, और हर ज्वेलरी के साथ इनका प्राइस टैग होता है। इसके साथ अगर इनकी और ज्वेलरीज़ की बात करें तो इसमें इनका जो वेडिंग ज्वेलरी है या फिर वुमेन वर्क वेयर ज्वेलरी है या हर तरीके की जो ज्वेलरी है उसमें ये इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये ऑफ़र करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना ग्लोबल प्रेजेंस भी दिखाया, जहाँ पे इन्होंने 2013 में यूएई में अपने 6 और शोरूम्स जो है ऑन द सेम डे इन्होंने ओपन किए और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे जो है एक्सपेंड किया। फिर अगर हम इनके बात करें कि इनके ब्रांड्स की, तो आप यहाँ पे इनके वेबसाइट से जाके देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं, जिसमें इनका मुद्रा, निमाहा, अनोखी, रंग, तेजस्वी, जिया, ये सभी इनके ब्रांड्स हैं जिनके अंदर इनके डिफरेंट रेंज ऑफ ज्वेलरीज भी जो होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो, वेडिंग ज्वेलरी हो, एस्पिरेशनल ज्वेलरी हो, स्टेपल रीजनल ज्वेलरी हो, इन सभी तरीके के कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी हो, डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर ये इनकी जो मार्केटिंग है एंड सेलिंग जो है वो करते हैं।
कंपनी अपने कस्टमर्स को वेरियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे एडवांस बुकिंग हो, उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग अगर करनी हो, या फिर उनका अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है जहां ऑनलाइन जाके भी कस्टमर्स जो है ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर चाहे तो उनको शोरूम पे जाके भी ले सकते हैं। दैन होम सर्विस भी कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है। दैन गोल्ड इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी है। तो इस तरीके से कस्टमर को काफ़ी फैसिलिटीज़ भी कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है, जिस तरह से कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर इनके प्रेजेंस की बात करें तो जैसा हमने बोला कि ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी का, तो अगर शोरूम्स की बात करें तो टोटल अभी इनके 182 शोरूम्स जो है वो करेंटली वर्किंग है, जिसमें से 149 शोरूम्स इनके इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में है। और उसके अलावा इनके जो 33 शोरूम्स हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में है, जिसमें कुवैत, यूएई, कतार जैसे कंट्रीज़ में इनके शोरूम्स हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो करेंटली इनका अगर 18% रेवेन्यू जो है वो इनके ग्लोबल प्रेजेंस से अदर कंट्रीज़ से आता है, और 82% जो इनका रेवेन्यू है वो इंडियन कंट्रीज़ से आता है। तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू आता है, ग्लोबल प्रेजेंस है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है काफ़ी ग्रोइंग है और काफ़ी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में आप जाके इनके अगर आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो इनके शोरूम्स जो हैं प्रेजेंट हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। ये तो हमने कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात कर ली कि किस तरीके से कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आपका मार्केट कैप देखें तो मिड कैप की ये कंपनी है। तो जैसा हम बोल रहे हैं कि इसको टाइटन जैसा कंपेयर किया जा रहा है, तो फिलहाल तो टाइटन लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन टाइटन काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये सिर्फ 2 साल पहले एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। तो मिड कैप की कंपनी है। करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 209 पे, और ये जब एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी तो 87 रुपीज़ का ये स्टॉक था, और फिलहाल काफ़ी स्टॉक में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लास्ट 3 मंथ से। इसने अपना हाई भी बनाया था इसी ड्यूरेशन में, जहाँ पे ये स्टॉक 262 के आसपास चला गया था। लोएस्ट इसका 85 का है। स्टॉक का पीई फ़िलहाल चल रहा है 44 का, मतलब फ़िलहाल जो ये स्टॉक है ये अपने प्रीमियम रेंज पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है फॉल भी देखने को मिला है, जिसके पीछे अभी रीज़न भी मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर मार्केट में ही करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया था तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी और ऑल ओवर मार्केट करेक्शन की वजह से भी इस स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आया है। तो फिलहाल ये स्टॉक जो है ऊपर 262 तक भी गया था। अगर इसका ROE आप देखेंगे तो 13.5 का है। वैसे तो एक बोलते हैं कि अगर 15% से ज़्यादा हो तो एक गुड साइन माना जाता है, लेकिन 13.5 भी जो है एक अच्छा ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूव हो रहा है। मतलब डे बाय डे अगर आप देखेंगे पिछले आप से कंपेयर करेंगे तो इसका ROE आपको जो है इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। यहाँ उसके बाद अगर हम डेट की बात देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो इसका 1.18 का है, तो ये भी एक मैनेजेबल डेट है। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो अभी आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में अगर देखें तो 21% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने करके दिखाया है, और CAGR भी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 29.6% के CAGR से लास्ट 5 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोइंग है। दैन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा ये भी बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब से कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है तब से अब तक तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कुछ खास हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पिछले 3 महीने में इसमें एक जो हमें बोलेंगे एक सरप्राइजिंग अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। 134% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब उसके पीछे क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपने 52 न्यू शोरूम्स जो है वो ओपन करने वाली है, न्यू स्टोर्स ओपन करने वाली है, फ्रेंचाइजी वो अपने और एक्सपेंड करने वाली है। अब इस न्यूज़ के आने के बाद मार्केट में जो है इसमें एक अच्छा पॉजिटिवली मार्केट ने इसको लिया है। इनफैक्ट जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस स्टॉक को लेकर काफ़ी थम्स अप दिखाया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है कि ये कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा कर सकती है और ज्वेलरी सेक्टर में जो ज्वेलरी इनके पीयर्स हैं उसको अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती है। इसके साथ ही इस न्यूज़ के आने के बाद इनका जो मार्जिन है, तो मार्जिन जब बढ़ेगा तो इनका डेट जो है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है करेंटली, वो भी काफ़ी इंप्रूव आए हैं, जिनमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें भी 33% तक का इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इन 2 रीज़न की वजह से इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है, और जो न्यू शोरूम्स ओपन करने की बात हुई है इस न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और एक अच्छा खासा अपवर्ड जंप देखने को मिला है। तो ये मेन रीज़न है। और जैसा कि अब बोल रहे हैं कि क्या ये भी कल्याण
ये भी टाइटन की तरह एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो मल्टी बैगर स्टॉक बनने के लिए टाइटन ने जो है काफ़ी एक लंबा समय लिया है, तो इसे भी टाइम चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये शोरूम्स ओपन कर रही है और अपने फाइनेंशियल्स को, अभी तो उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, इनका सेल्स ग्रोथ हमको दिखा है अच्छा बढ़ रहा है, और इनके ROE की भी हमने बात की, वो भी धीरे धीरे जो है फ़िलहाल इंप्रूव कर रही है कंपनी। फ़िलहाल अपने प्रीमियम प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो ये ऑल ओवर जो है आज का वीडियो था। अब बात करें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से इसको देखना चाह रहे हैं या फिर कहीं पे फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये स्टॉक जो है अभी ऊपर तो गया था, लेकिन फिर इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है, जिसके पीछे कई सारे रीज़न है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा ऑल ओवर मार्केट में ही करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में भी। तो अगर जब ये जो नीचे गिर रहा है स्टॉक, वो अगर स्टेबल हो जाता है, वहाँ से जब फिर से चलना यहाँ पे शुरू करेगा, वहाँ पे रीबाउंड वहाँ पे से देखने को मिलेगा, तो वो एक सही टाइम रहेगा कि आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से देखना चाह रहे हैं तो ये जो टारगेट है आप फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 209 या 10 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसमें टारगेट की बात करें तो आप इसमें टारगेट फॉलो कर सकते हैं। पहला, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है 221 तक, देन 250 तक का भी ये लेवल टच कर सकता है। नीचे ये स्टॉक गिर सकता है 200 पे और फिर 185 तक भी ये नीचे आ सकता है। तो ये स्टॉप लॉस आप इसमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए देखना चाह रहे हैं तो। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं या फिर और एडिशन की इसमें सोच रहे हैं, तो जब ये स्टॉक नीचे गिर के फिर से ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा तो वो एक सही टाइम रहेगा इसको एक्यूमुलेट करने का। और अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस लगा के ही किसी स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। और अगर आप खुद से एनालाइज करना सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, तो उसके लिए आप कोर्स कर सकते हैं। तो हमारी शेयर मार्केट क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में चलती है। अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी कॉल डिटेल्स भी हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और फाइनेंस में किसी भी तरीके का आपको अगर सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको म्यूचुअल फंड करवाना है या SIP रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल आपको सपोर्ट चाहिए या शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली के टिप्स रिकमेंडेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसके भी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।